नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार और आज ऐसी खबर लेकर के आपके सामने पेश हो रहा हूं जो पूरे बिहार के बारे में चर्चा है कि हमारे जो पेड़ है, पेड़ के जो पुराने पेड़ है, किस प्रकार के हमारे खास तौर पे बांका जिला हो या जमुई जिला हो, किस तरह की जो लकड़ी व्यापारी जो होता है, जो बड़े बड़े लेवल पे जो माफिया है, पुराने पेड़ काट करके समाप्त कर रहा है। और वहीं पर एक दूसरा एक शख्स है जो पर्यावरण को लेकर के इतना जागृत है, पेड़ पौधे बांट रहे हैं अपने गांव समाज को लेकर के या अपने जिले के लोगों को लेकर के या अन्य जिलों के लोगों को लेकर के अपने हाथों से आम के पौधे बांट रहे हैं। और हम उस जगह पर खड़े हैं आज जमुई जिला में झाझा प्रखंड के खुरंडा पंचायत में। मेरे साथ प्रकाश यादव है। प्रकाश यादव आजकल इस तरह की काम कर रहा है कि समाज में चाहे जन्मदिन हो, चाहे उनको शादी की सालगिरह हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो गिफ्ट नहीं दे करके, निमंत्रण पूरा नहीं करते हैं, वो आम के पौधे ले जाकर के गिफ्ट करते हैं। उनसे थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहते हैं आखिर ये इस तरह की प्रेरणा उनको क्यों आया। ऐसे समाज में लोग होना भी चाहिए, जब कोई अच्छा काम करता है उनको प्रोत्साहन हमारा सिटी न्यूज़ बिहार देता भी है। लगातार हम इस तरह की गांव ग्रामीण की खबर लेकर के आपके सामने हर प्रकार के लोगों को साथ आपको पेश करता हूं। और आप जानते हैं कि दोनों जिला हमको देखना पड़ता है, चाहे जमुई जिला हो या बांका जिला हो, सब जगह देखना पड़ता है। प्रकाश जी, पहले हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे घर पर आके और हमसे इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी मिला कि आप मेरे घर तक जो है आए हैं। कैसे आपको इस तरह की प्रेरणा मिला, ये पेड़ पौधे लगाने का किस तरह की वो हो रहा है? देखिए सर, शुरू से हमको समाज सेवा करने का एक लालसा जो होता है ना, वो शुरू से है, आज से नहीं है। और हम कह रहे हैं कि 2006 में हम एक पिकअप खरीदे थे। उस पिकअप से भी आदमी का समाज सेवा जो होता है वो हम करते आ रहे थे। और तो कहने का मतलब है कि उस समय भी कोई एक्सपायर करते थे मेरे गांव में, घर अगल बगल में, तो फ्री हम जो है उनको गाड़ी देते थे शमशान घाट तक लकड़ी ले जाने के लिए। और अभी दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप आदमी भले कि भाभी मुखिया है इसके लिए जो है ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई बात, क्योंकि मुखिया से हमको कोई फंड की भी काम नहीं करवाए हैं, ना कोई ठेकेदारी करवाए हैं। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। राजनीति में हमको कोई मतलब नहीं, एक ही हमको सिर्फ मतलब है और समाज का सेवा करना। समाज का कल्याण कैसे हो, किस माध्यम से हो, ये नहीं कर रहे हैं कि लाख 2 लाख रुपया दे के हम कर सकते हैं। जितना हमारे पास चाल बन सकता है उतना हम मदद कर रहे हैं। आपकी भावना जो है समाज सेवा का है, आप बिल्कुल उस तरह की काम कर रहे हैं, पौधा वितरण कर रहे हैं। अभी ना आप कोई पद पे हैं, ना कोई आपके पास कोई पद है, आपके पास फंड कहाँ से आता है, क्यों कहाँ से लाते हैं पैसा? देखिए सर, मेरा गाड़ी पिकअप है, सेक्टर है, स्कॉर्पियो है, इसी को चला के खून पसीना से जो मेरा पैसा बनता है, बस इसी पैसा से हम ये पौधा ला के और वितरण कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा पौधा सर हम लाए नहीं थे, 113 पीस पौधा लाए थे, वो भी ब्रांडेड पौधा। अच्छा। वो भी मालदा आम पौधा है, थोड़ा मालदा है, प्योर मालदा। आप लेके बाहर आइए, एकदम आपको दिखा। हाँ, जरा आपके हाथ में पौधे दिखना चाहिए, लेके आइए जरा पौधा, आप लेके आइए हाथ में। और थोड़ा सा और भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि इस पौधे को आप देख रहे हैं हमारे हाथों में, ये मालदा है जी, प्योर मालदा है, दुधिया मालदा सर, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, एकदम दावे के साथ। हाँ, एकदम दावे के साथ। हाँ, और बिल्कुल निःशुल्क है सर। अच्छा, तो ये सब आप इस तरह की जो आप बांट रहे हैं, तो गांव में जो लोग हैं, बाकी जो शख्सियत है जो पद पे है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वो आपसे कैसे बात कर रहा है, कैसे सोच रहा है इस बारे में? नहीं, हमसे तो कोई बात नहीं सर हो रहा अभी तक। बैठिए। अभी तक हमसे किसी तरह का कोई बात कोई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, आपके भाई मुखिया है जी, आपके घर में एक पद है मुखिया का जी जी। लोग इस टाइम पंचायत चुनाव का चर्चा है पूरे बिहार में जी। अब ये इस तरह की काम जो आप कर रहे हैं जी, तो इसमें स्वार्थ क्या है आपके अंदर में? क्या इसको सेवा भावना माना जाए, या बिल्कुल आप राजनीति में उतरना चाहते हैं, नया रूप लेकर के उतरना चाहते हैं, एक चेहरा आपको नया दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत नजदीक है जी? ऐसा किसी तरह कोई बात नहीं है सर। आपका सवाल है कहने का इस समय ही, लेकिन वृक्ष और पौधा लगाने का सर यही समय है सर, तो इसलिए हम दे रहे हैं। दूसरा नंबर, आदमी जो कह रहे हैं, मान के चलिए कि राजनीति की बात, वैसा कोई बात नहीं है। सेवा की भावना हम बताएं ना सर आपको, आज 20 साल पहले से हमको सेवा की भावना है और सेवा करते आ रहे हैं सर। कई ऐसे हैं
आप एक बात आपको हम बताएंगे। तो मिसाल है, एक बनगामा के पप्पू साहब जी हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा जाके, 10 बजे रात में एक घोड़पालन जंगल है, वहां पर एक गाड़ी में आग लग गया था। कॉल किया हमको कि प्रकाश तुम कहाँ पर है, हम घर पर थे। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत, प्रकाश तुम जल्दी आओ यहाँ पर, हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, घोड़पालन तक हम आ गए, यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। उस रात में हम गए, मेरे साथ में एक विष्णुदेव ठाकुर उसमें दोस्त था मेरा, वो उसको लिए और साथ में गए और उसको पिकअप वहाँ से यहाँ पर लाए, चला के लाए पिकअप। तो समाज की सेवा करना हमको शुरू से भावना है और करते रहेंगे सर। इसलिए इसमें कोई राजनीति स्वार्थ कोई राजनीति कुछ नहीं है सर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेके नहीं कुछ आए ना लेके जाइएगा। अरबों खरबों सर बाल बच्चे के लिए रख दीजिए, एक बोतल में सब साफ, इसलिए कुछ नहीं है। आप बड़ा धार्मिक बात करते हैं। जब हम भी कोई शादी हो, विवाह हो, चाहे सत्यनारायण पूजा हो, चाहे किसी भी धार्मिक पूजा हो, उसी में हमारे जो आम का जो लकड़ी है, आम का जो महत्व है, वो धार्मिक अनुष्ठान से मतलब वहाँ पे लकड़ी मंगाया जाता है, आम का पत्ता मंगाया जाता है। आपने आम को ही क्यों चुना, जो कि आम को आपको बांटना पड़े? देखिए सर, हम एक बागान लगाए हुए हैं जिसमें कि 100 आम का पौधा सर लगा हुआ है। वो आप बागान देखना चाहते हैं तो बागान यही बगल में है, हम दिखा सकते हैं। और वो भी टोटल ब्रांडेड आम है सर, ऐसा नहीं है आल जाल आम उसमें नहीं लगाए हैं। देखिए मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि आपने आम को ही चुना है। आम एक पवित्र चीज है जो सभी पूजा पाठ में आम का पत्ता और आम की लकड़ी का जरूरत पड़ता है। जी जी तो जी ये प्रेरणा आपको दिमाग में कैसे आया कि हम आम बंटवारा करने से, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज देखा जा रहा है। यहाँ इसको हम राजनीतिक से भी जुड़े देखे जाते हैं और इसको सही भावना में देखा, जो जनसेवा की भावना भी है। मन अब साफ है, आदमी क्या लेके आया क्या लेके जाएगा ये आप ही बोल रहे हो। तो इसमें ये बात बार बार जो हमको समझ में आ रहा है, जो कि आपने इस आम को चुने हो। और अभी आपने बोला कि हम इसी पंचायत के सिर्फ नहीं, हम अन्य पंचायत के, जैसे हमारे बगल में टाकवानी है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, या खुरंडा या कनौदी है, सब पंचायत के लोगों को आप बांट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका आपका मतलब लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं, आम पहला नंबर एक, ये फल जो है बहुत लोकप्रिय फल है सर, बहुत अच्छा फल है। हर हमेशा आम आपको नहीं मिलेगा सर, ये सीजनेबल है। अमरूद वगैरह लगभग आपको मिल जाएगा सर। तो इसलिए हम आम को चुने हैं, और आम को इसलिए चुने हैं कि एक आपको सर बता रहे हैं बचपन की कहानी। थोड़ा शॉर्ट में बताइए। हम शॉर्ट में सर क्या बोले, हम जब स्टेटमेंट देते हैं सर लीजिएगा तो लंबा हो जाता है सर, हम शॉर्ट में देंगे फिर घबरा जाएगा। एक आदमी जो आम लगा हुआ था उसके पेड़ के पास गए थे हम, पेड़ के पास गए थे तो इतना गाली गलौज किया, और ये पत्थर ले पत्थर ले पत्थर मारते मारते भगा दिया था बहुत दूर। तो उस दिन हम सोच लिए थे कि आम का अपना बागान लगाएंगे और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे लगाने के लिए। तो हमको प्रेरणा खास करके मान के चलिए उसमें तो ये थे प्रकाश यादव। और प्रकाश यादव आम का आजकल हर लोगों के हाथों अपने द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो बांका है, हमारा जो जमुई है, यहाँ सिमुलताला बाजार है, यहाँ पे कोई लकड़ी माफिया आया हुआ है जो कि गुप्त रूप से सारे बड़े बड़े पौधे को कटवा रहा है। उनको आप क्या कहेंगे, अधिकारियों को क्या कहेंगे, गवर्नमेंट सरकार से आप क्या कहेंगे? रुकना चाहिए, एकदम रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। वृक्ष नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बच पाइएगा, शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से बचिएगा, सो बताइए। इसलिए पहला काम है वृक्ष कैसे रुके, कटने से बचे, तबे पर्यावरण बचेगा, तब हम बचेंगे, तब आप बचिएगा। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।